टैक्स एक्सपर्ट हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह साहब आपके वक्त का। हमीद साहब बताइएगा कि आखिर ये जो टैक्स चोरी है इसकी बुनियादी वजह क्या है? कानून कमज़ोर हैं या फिर कोई मैकेनिज़्म ऐसा है, कानून ही कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो टैक्स चोर होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है? थैंक यू, आपने बुलाया। इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके ही ये कन्फ्लिक्टिंग जो है ना व्यूज़ हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं रियल स्टेट में 500 अरब का टैक्स चोरी होता है। इसाक डार साहब ने उनको रिलीफ दिया है टैक्स क्रेडिट में कि जी 5 मिलियन या 20% ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस आपको हम देंगे। तो फिर अगर टैक्स चोरी अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको रिलीफ देंगे तो ये किस तरह फिर चलेगा? इट मीन्स कि दोनों साइडों से फिर कुछ तो है, या इसाक डार सही है या ख्वाजा साहब सही हैं। तो जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उससे ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट है ना कंट्री की इकानमी का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। और दूसरा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट तो ऑलरेडी है, जितना भी टैक्स पेयर है उसके लिए कोई फैसिलिटेशन है नहीं। दूसरा जो टैक्स लॉज हैं उसमें इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं कि जो हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उनको भी समझ नहीं आती, उतनी देर में चेंज हो चुका होता है। जब आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, आज आप कहते हैं कि हम ये फैसिलिटेशन देंगे, हफ्ते बाद पता चलता है कि कोई नई चीज़ आ गई है, तो वो किसी को भी समझ नहीं आती। अब जिस तरह जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उसी के ऊपर ही अगर आप बर्डन अप करते रहेंगे, आपने बोनस शेयर पे टैक्स लगा दिया, आपने सुपर टैक्स को बढ़ा दिया, आपने विद होल्डिंग के टैक्स के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए, तो आप तो वो यानी उनको ब्रीथ जो स्पेस है वो ही नहीं दे रहे, तो नए लोग कैसे आएंगे? इसी तरह आपने जो टियर 1 में ब्रांड्स आए थे उनका जो सेल टैक्स का रेट है 12 से 15% कर दिया, तो लोग तो डॉक्यूमेंटेशन में कभी नहीं आएंगे। जब आप स्क्रू अप करेंगे उनकी फैसिलिटेशन ये होना ये चाहिए था कि जो लोग ऑलरेडी आ गए उनका हम सेल टैक्स 12 से 10% कर रहे हैं, नए जो आएंगे उन हमको 12% करेंगे, और जो नए लोग आएंगे उनको ये फैसिलिटेशन देंगे। इसी तरह अभी एक अनअनाउंस्ड एमएनएसटी स्कीम है कि आप $100 100,000 अगर लेके आते हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब उसके ऊपर आप IMF प्रोग्राम में भी हैं और वो टोटली यानी वायलेशन है उस प्रोग्राम की जो क्लासेज हैं। तो इसको अगर करना भी था तो इसको कोई और शक्ल से करते, फैसिलिटेशन भी होती, वो भी आ जाता। अब ये जहाँ पर 956 अरब रुपए की, सर अगर 956 अरब रुपए की आप टैक्स चोरी कर रहे हैं और आप अपने इस साल के टैक्स का हदफ जो है वो तकरीबन कर रहे हैं 9,200 अरब रुपए, आप इतनी चोरी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हाईली अमाउंट टैक्स का एक लेवल रख रहे हैं, और फिर उसके बाद आप जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया है कि इस रियल स्टेट पे इसाक डार ने उनको एक तरह से एक एमनेस्टी दी है ना, तो किस तरह से आप उस टैक्स को अचीव कर सकेंगे? हर साल हम जो टारगेट सेट करते हैं अचीव तो करते नहीं है। नहीं, देखें ना, इस साल का 7,000 अचीव नहीं हो रहा। अब आप 28% रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस बेस पे कर रहे हैं? आपके 3 मेजर सेक्टर हैं कंट्रीब्यूशन वाले, आपका सर्विसेज सेक्टर है, आपका एग्री सेक्टर है, आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। और लास्ट अगर जो अभी सर्वे इन्होंने इकोनॉमिक पब्लिश किया है वो अगर उसके लास्ट ईयर को देखें तो ऑलमोस्ट 7% एवरेज ग्रोथ थी, जो कि अब ऑलमोस्ट माइनस में है। तो जिन्होंने टैक्स देना है वो माइनस में बिजनेस हो गया, आपकी इकोनॉमी टोटल श्रिंक हो गई, आप जो है ना बिला वजह का जो है ना वो रख रहे हैं, और सिर्फ वो एक प्रिडिक्शन है कि जी हम ये कर लेंगे। बाकी आप ये ऑलमोस्ट आप लिख लें बेशक इसको ना, मिनिमम 3 से 4 जो है ना मिनी बजट आएंगे। ओके, पॉसिबल ही नहीं है कोई उसमें कोई टैक्स बेस। IMF का भी आज का अगर वो देख लें तो वो इसी चीज़ पे चीख रहे हैं कि टैक्स ब्रॉडनिंग के ऊपर कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर मेयर्स ही नहीं है। आप जब मेयर्स ही नहीं कर रहे हैं टैक्स कैसे बढ़ेगा? और मैं लास्ट यानी काफ़ी दूसरे चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ कि लास्ट 5-7 ईयर से वी आर लिसनिंग कि FBR नादरा के साथ मिलके दे हैव डाटा 14 to 20 मिलियन न्यू टैक्स पेयर, जो कि आपके विद होल्डिंग से, आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से, आपके व्हीकल परचेज से इकट्ठा हुआ है। तो व्हाई डोंट यू टेक देम सीरियसली? कब करेंगे? यानी इस वक्त वी आर ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। कोई इन्वेस्टर, दूसरा है कि आपका जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा है किसी को इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो जब ट्रस्ट नहीं होगा तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई टैक्स देगा और आपके पास इन्वेस्टर आएंगे? हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? FBR में खास तो देखें पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, हमारे कोई फोर्सेस किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, हर बंदा दूसरे को कॉर्नर पे कर रहा है। बेनिफिट अब लास्ट अगर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया PDM कोएलिशन गवर्नमेंट को, और 18th अमेंडमेंट के बाद एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस। देन हाउ यू कैन कैरी 80 मेंबर्स जो है ना पारा वो मिनिस्ट्री, 80 मिनिस्टर, लोगों को कैसे ये नहीं ट्रस्ट होगा?
जब आपका अपना तो सब कुछ चल रहा है, लोगों को कह रहे हैं कुर्बानियां दें, फ्लड एरिया में हुआ है, फिर आपका आटा स्कीम थी, आपके अपने मिनिस्टर, आपके अपने सीनियर जो यानी पार्टी मेंबर्स हैं, दे साइड की जी 40-50% की उसमें वो हुई है, करप्शन हुई है। तो कैसे यानी लोग आएंगे जब आपका अपने लोग कह रहे हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं। Involved सबसे हैं, हमारा बड़ा इशू ही करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, वो नहीं होंगे कौन इसमें आएगा। इस वक्त तो हर बंदा अपनी इज्जत बचाने के उसमें लगा हुआ, टैक्स क्या देगा। सर व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर टैक्स चोरी सबसे ज़्यादा होती है? ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, एफबीआर का जो सिस्टम है वो प्रमोट करता है, लोगों को इनकरेज करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस लोगों ही को फोर्स इतनी करते हैं, हैं। कॉम्प्लिकेशंस ही इसमें जब आप टैक्स पेयर हैं, आपको कौन सी आज तक कोई फैसिलिटेशन मिली है? नथिंग। एफबीआर के ऑफिस में जाएं, कोई आपको मुंह नहीं लगाता, बिल्कुल कौन ऐसे। ये नहीं आएगा। देखे एफबीआर जो है ना, हमारे एम्प्लॉइज हैं ना, हम टैक्स पे करते हैं, दे तो आर उनको गेटिंग द सब- सैलरी। yes. जब हम वहाँ जाएं तो हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जब कुछ हो गई नहीं, हम क्यों जाएं वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें। अभी आपको यही आप देख लेना टियर 1 वाला, अगर आपने जो आ गया हुआ गलती से, उसी को ही आप स्क्रू अप कर रहे हैं कि जी आपने 12 से 15% कर दिया। किस बेस पे? कि वो डॉक्यूमेंट हो गए। जो नहीं हुए हैं, आपने 6 सेक्टर जो है ना उनको वो किया था कि जी हम ट्रेसिंग पे जाएंगे, ये सिस्टम पीओएस या बाकी सारे हम लगाएंगे, उनको ट्रांजैक्शन को ट्रेस करेंगे, एक पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सेक्टर आपने बढ़ा दिए। जब आपने अपने लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करने और हर रोज नया लॉ लेके आना है, तो कौन सिस्टम का पार्ट बनेगा? तो सर आप नहीं समझते कि टैक्स कॉम्प्लिकेशंस ही इतनी हैं, जो एक टैक्स पेयर है उसकी राह में वो भी बहुत बड़ी रुकावट है। सिंपल अगर तरीक़ाकार हो, इसमें बेहतरी हो सकती है रेवेन्यू में। सबसे बड़ी ये है कि ईज ऑफ दें, लोगों को फैसिलिटेट करें और लोगों को अवेयरनेस दें। Yes. यहाँ पे तो कोई आपका एक डॉक्यूमेंट दूसरे के साथ जो है ना कन्फ्लिक्ट करता है। शबर साहब आए थे, हमने एक प्रपोज किया कि जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसको भी आप ऑनलाइन करें। हम वहाँ पे जाते हैं तो बिला वजह उसमें एबीसी ख्वारी चीजें है, शामिल होती exactly, हैं। हाँ। ख्वारी के अलावा जो है ना कास्ट बहुत ज्यादा है कि जी उन्होंने आना है, विजिट करना, वो विद इन 3 और 4 डेज उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें जब तक ये टोटल डिजिटाइज नहीं होगा, आप किसी भी कंट्री जो सक्सेसफुल हैं, डेवलप हैं, उनका सिस्टम उठा के इम्प्लीमेंट कर दें। अपने तजर्बे क्यों कर रहे हैं? हाँ। हर साल आप वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से या लोगों से जो है ना रिफॉर्म्स की मद में पैसे ले रहे हैं और ज़ाया हो रहे हैं। एक आज तक किसी जगह पे हम पहुंचे? बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी सक्सेसफुल मॉडल को कॉपी करें और इम्प्लीमेंट कर दें, अक्रॉस द बोर्ड करें। ये नहीं है कि जी कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब ऊपर वाला पहले आएगा तो नीचे वाला भी उससे मोटिवेट होगा। वो दूसरा है कि हमने कोई नेशनलिज्म के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, लोग जो है ना सारे मुफाद पर। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब आपने पहले लोगों को कोई फैसिलिटेट दिया है जो बाकी लोग उसको इनकरेज होंगे और आएंगे। आपने तो पहले लोगों पर मजीद बर्डन डाल दिया है, तो बाकी लोग तो खुद ब खुद कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है फाइलर होकर टैक्स पे करने। मंडे एक दूसरे चैनल पे भी ये बात कर रहा था कि यार आप टैक्स पेयर जो बड़े हैं एटलीस्ट उनको रिकग्नाइज करें, उनको फैसिलिटेट करके जी आपको हर चीज घर के एब्सोल्युटली, और फिर तभी तो लोग इनकरेज हर होंगे। बंदा देखेगा और उसको आप पब्लिसाइज करें। उसको पब्लिसाइज करें। Thank you बिल्कुल very much, बिल्कुल sir, सर, for your बहुत time. शुक्रिया Thank you सर, very बहुत much. शुक्रिया आपके वक्त का।